गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 9 का सी चैप्टर जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। तो बच्चों, इस यूनिट की इस चैप्टर की लॉजिक गेट से रिलेटेड जस्ट इससे पहले की वीडियो मैंने बनाई जिसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसके जो न्यूमेरिकल्स टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉजिक गेट्स हैं वो क्या होते हैं, लॉजिक गेट क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो सबसे पहले जैसे आपको बता दें कि गेट्स हैं वो क्या होते हैं। जैसे हम अपने घर के अंदर गेट लगाते हैं, घर में बनाते हैं तब गेट लगाते हैं, एक मेन गेट होता है। तो वो गेट है वो क्या काम करता है कि किसको अंदर अलाउ करना है, किसको अंदर अलाउ नहीं करना है, ये हम देखते हैं और तब उसको खोलते हैं या बंद रखते हैं। तो गेट है वो क्या करता है, अंदर आने देगा या रोकेगा। क्लियर। तो इसी प्रकार ये डिजिटल सर्किट विच आइदर अलाउ ए सिग्नल टू पास थ्रो और स्टॉप इट इज कॉल्ड ए गेट। तो जैसे घर में क्या है कि वो अलाउ करेगा या रोकेगा, इसलिए हम गेट लगाते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, सर्किट की बात कर रहे हैं, डिजिटली की बात कर रहे हैं यहां पर। तो उसमें क्या है, उसमें भी सिग्नल को या तो गेट आगे जाने देगा या उसको रोकेगा, वो गेट होता है। क्लियर। लॉजिक गेट क्या है कि लॉजिक गेट क्या है, सच गेट्स अलाउ ए सिग्नल, अलाउ द सिग्नल टू पास थ्रू ओनली व्हेन सम लॉजिकल कंडीशंस आर सेटिस्फाई। कि कुछ लॉजिकल कंडीशन है उनको अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो ही वो सिग्नल को आगे जाने दे, और अगर वो लॉजिकल कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं करता है तो वो सिग्नल को आगे नहीं जाने देगा, उसको वहीं की वहीं रोक देगा। अब लॉजिकली कंडीशंस क्या हैं वो आपको जैसे मैंने अभी इससे पहले की वीडियो में सिखाया, बाइनरी नंबर्स। तो 1 है तो इसका मतलब ऑन है, 0 है तो इसका मतलब ऑफ है। क्लियर। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब क्या है, ऑन। तो 1 सिग्नल आ रहा है मतलब ऑन आ रहा है तो वो आगे जाने देगा सिग्नल को, उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो सच गेट्स आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। कौन से गेट्स कहलाते हैं, लॉजिक गेट्स। क्लियर। अब बेटा लॉजिक गेट्स में हम यहां पर बेसिक गेट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं। जैसे कलर है लाल, हरा और नीला, इनको हम बेसिक कलर बोलते हैं, बेस कलर। क्लियर। तो इसी प्रकार यहां पर बेसिक गेट्स हैं, 3 बेसिक गेट्स हैं, उनको फिर हम कंबाइन करके कोई भी गेट है वो हम बना सकते हैं। क्लियर। जैसे लाल, हरा, नीला रंग है, उनको मिलाकर हम कोई भी कलर है वो हम बना सकते हैं, कलर बना सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो इसी प्रकार बेसिक गेट्स हैं, जिनके 3 बेसिक गेट्स हैं, जिनको के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उन्हीं को कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, अदर गेट्स बना सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हम जो गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो हम उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता है, वो आपके सिलेबस में यानी आता भी नहीं है पेपर में, और उसकी कंडीशंस को समझना है तो वो बहुत डीप में चला जाता है प्रोसेस। क्लियर। तो इसलिए यहां पर हम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो जरूरी होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक गेट्स 3 टाइप्स के गेट होते हैं बच्चों। एक और गेट होता है, सेकंड जो टाइप होती है वो आपकी एंड गेट होती है, एंड गेट, और जो थर्ड टाइप है वो है बच्चों नॉट गेट। ठीक है। 3 टाइप्स के बेसिक गेट्स होते हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ये और लिखा है, इसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, जो गेट का नाम है उसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। यानी इस नोट को जैसे आप इस प्रकार लिख दें, नहीं,
NOT कैपिटल लेटर्स में ही आपने इसको क्या करना है, लिखना है। तो ये जो 3 गेट्स हैं, इन 3 गेट्स की 3 पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो ब्लॉक डायग्राम, क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम, बुलियन इक्वेशन और ट्रूथ टेबल। क्या क्या हम डिस्कस करेंगे यहां पर, एक पॉइंट्स है, एक तो ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम है, इसी प्रकार इसकी बुलियन इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, बुलियन इक्वेशन है, और इसकी ट्रूथ टेबल है। ये 3 पॉइंट्स, जितने भी गेट्स हैं इन सभी के ये 3 पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है वो आती है और गेट की। बच्चों, और गेट क्या है, क्या इसका ब्लॉक डायग्राम है, क्या इसकी बुलियन इक्वेशन है, क्या इसकी ट्रूथ टेबल है। क्लियर। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है इसके ब्लॉक डायग्राम की। ब्लॉक डायग्राम इसका क्या है, तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो कैसा होता है और गेट का, देखिए इस प्रकार से आप ये बनाएंगे, सीखना है आपने। क्लियर। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपके पास 2 इनपुट होती हैं। बच्चों एक एक पॉइंट को आपने समझना है। 2 इनपुट्स होती हैं A और B, और 1 आउटपुट होती है Y। एक आउटपुट क्या होती है, Y। दिस इज द डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। किसका ब्लॉक डायग्राम है, ये आपके पास और गेट है उसका डायग्राम है। क्लियर। जिसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होती है। अब इसके बाद जो बात आती है, ब्लॉक डायग्राम के बाद बात आती है इसकी बुलियन इक्वेशन की। क्योंकि बच्चों इसी बुलियन इक्वेशन या बुलियन अलजेब्रा के बेस पर ही हम गेट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो बुलियन इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, जैसे 2 इनपुट होती है, 1 आउटपुट होती है, तो आउटपुट जो होती है उसको आप पहले लिखते हैं, आउटपुट। ये आउटपुट बराबर होगी, किसके बराबर होगी, A इनपुट प्लस B इनपुट के। A इनपुट प्लस B इनपुट दोनों को हम जोड़ेंगे तो उसके बाद जो इनपुट आउटपुट आएगी वो आपकी और गेट की होगी। तो ये बुलियन इक्वेशन कहलाती है इसी प्रकार। ये आउटपुट और ये इनपुट, ये इसका ऑपरेटिंग साइन है कि ये प्लस का करता है। क्लियर। उसके बाद जो थर्ड टाइप आती है इसकी, थर्ड जो बात आती है वो आती है ट्रूथ टेबल। क्या आती है, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल है वो किसके बेस पर बनती है, बुलियन इक्वेशन के बेस पर बनती है। इसको अगर दिमाग में रखोगे कि कैसे ये ऑपरेट करता है, तभी आगे का जो और गेट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो समझ में आ जाएंगे। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ए इनपुट, बी इनपुट और ये आउटपुट, ये लिखेंगे आप। सबसे पहले लिख दिया। तो इसका कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या बनेगा। जैसे 2 इनपुट्स हैं तो इनपुट में हमें 0 और 1 देना है। इनपुट में हमेशा क्या रहेगा, या तो 0 या 1। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब होता है बच्चों ऑन। ध्यान रखना है इस चीज का। तो इसके कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे, जैसे 0 0, दोनों इनपुट्स क्या हो सकती हैं 0। एक इनपुट 0, दूसरी 1 हो सकती है। ये 1 हो सकती है, ये 0 हो सकती है, या दोनों 1 1 हो सकती है। यही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहां पर जैसे 2 इनपुट्स हैं और 2 ही 0 और 1 है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। ठीक है। अब बात आती है ऑपरेशन बुलियन इक्वेशन की बात। ए प्लस बी, ए और बी को क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने 0 और 1 को प्लस करना सिखाया था आपको। तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 करेंगे तो 1 आएगा, और यहां पर 1 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 10। लेकिन यहां पर 10 का मतलब
जब हम प्लस करते हैं तब आता है। तो यहां पर आपके पास क्या है, 10 नहीं लिखना है, इसको क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, क्योंकि ऑन रहेगा। यहां पर डिजिटल सिग्नल्स की बात है, तो यहां पर सिस्टम क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो ये आपके पास इसकी क्या रहेगी, ट्रूथ टेबल। तो अब आपने यहां पर ध्यान क्या रखना है, अब आप कहेंगे सर हम ध्यान क्या रखें। तो एक तो बुलियन इक्वेशन को याद रखना है कि भैया जो और गेट है वो उसका ऑपरेशन प्लस का होता है, जिसमें अगर जी दोनों ही ऑफ हैं तो ही आउटपुट नहीं मिलेगी, अदरवाइज एक भी ऑन है दोनों में से तो आपको आउटपुट देगा। क्लियर, 0 और 1 का मतलब क्या है, ऑन और ऑफ हो, जिसमें अगर दोनों ही ऑफ हैं तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर इन दो और गेट में क्या है कि अगर दोनों इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट भी ऑन है यानी 1 है तो आपको आउटपुट देगा कौन, और गेट। क्लियर, जो कि यहां पर बुलियन इक्वेशन से और इसकी ये ट्रूथ टेबल है, इससे हम देख सकते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए कि कब और गेट, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे उसमें आपने खुद आइडेंटिफाई करना है ट्रूथ टेबल को देखकर कि भैया ये और गेट है, एंड गेट है कि नॉट गेट है। क्लियर हो गया, आगे चलें। तो ये और गेट का बेसिक बातें थी। अब आइए हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड नंबर बेसिक गेट की बात करते हैं, जिसका नाम है एंड गेट। कौन सा गेट है, एंड गेट है। इसका ब्लॉक डायग्राम है वो हम डिस्कस करते हैं, बुलियन इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे और आउटपुट हम डिस्कस करेंगे, बाकी प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। तो जो बच्चों एंड गेट है उसमें जैसे हम डी बनाते हैं ना, डी कैपिटल डी, उस प्रकार का सिंबल होता है ये एंड गेट का, जिसमें दो ही इनपुट होती हैं, जिसमें भी 2 इनपुट्स होती हैं, ए और बी, और एक आउटपुट होती है बच्चों वाई। ये एंड गेट का ब्लॉक डायग्राम है। क्लियर, जैसे हम डी बनाते हैं कैपिटल, उसी प्रकार बुलियन इक्वेशन में वाई आउटपुट, ए और बी 2 इनपुट है, तो यहां पर बच्चों डॉट का साइन होता है एंड गेट में। एंड गेट में किसका साइन होता है, डॉट। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। क्लियर, अब बात आती है इसकी ट्रूथ टेबल की। तो ए बी 2 इनपुट है तो यही कॉम्बिनेशन बनेंगे 2, लेकिन यहां पर प्लस का नहीं, मल्टीप्लीकेशन। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। 0 को 1 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। 1 को 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 1 को 1 से करेंगे तो 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो और गेट है, सॉरी एंड गेट जो है, उसमें अगर दोनों इनपुट ऑन हैं, मतलब 1 1 है दोनों इनपुट, तो ही आपको आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। क्लियर, अगर दोनों इनपुट कैसी हैं, ऑन, मतलब 1 1 है, तो ही आपको आउटपुट देगा एंड गेट। तो ये लॉजिक हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर, और इनके अंदर क्या यूज किया जाता है, गेट्स के अंदर जनरली आपको बताते हूं, डायोड्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डायोड्स। क्लियर, तो यहां पर आपके पास जो है ये समझना है आपको बेटा, ये बेसिक बातें आपको बता रहा हूं। क्लियर, ये क्या हो गया, एंड गेट हो गया, आप नोट कर सकते हैं इसको। क्लियर, इसके बाद जो थर्ड टाइप आती है हमारे पास, वो थर्ड टाइप है नॉट गेट की। थर्ड जो बेसिक गेट है वो हमारे पास नॉट गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट। इसका जो ब्लॉक डायग्राम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ब्लॉक डायग्राम में आपके पास क्या है, जैसे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल, ठीक है, जिसके अंदर एक ही इनपुट होती है और आउटपुट भी एक ही होती है। ये ट्रायंगल बनाकर आगे नोट का साइन लगाना है बच्चों। किसका साइन लगाना है, नोट का साइन लगाना है। क्लियर, ये ब्लॉक ये ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ट्रायंगल लगाकर छोड़ देते हैं, तो आगे ट्रायंगल और इसके आगे नोट लगाकर आउटपुट दिखानी है आपने। तो इसके अंदर एक ही इनपुट होती है नोट गेट के अंदर और एक ही आउटपुट होती है। बुलियन इक्वेशंस जो है उसमें हमारे पास क्या है, एक ही आउटपुट और एक ही इनपुट, तो ए ले लिया। तो ये करता क्या है, आउटपुट
इसका बार कर देता है। ए जो आप इनपुट देंगे उसका क्या कर देगा, बार। बार का मतलब क्या है, रिवर्स। 0 है तो 1, 1 है तो 0। क्लियर, समझ में आया। ये बार का मतलब क्या है, रिवर्स कर देना। 0 इनपुट आई है तो 1 आउटपुट देगा, अगर आउटपुट 1 है तो 0 देगा। इसका मतलब ये है, इसलिए इसको नोट गेट बोलते हैं, जिसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होती है। क्लियर। अब बात आती है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में एक ही इनपुट है तो कॉम्बिनेशन कितना बनेंगे, 2 ही बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। इसलिए इसकी ट्रूथ टेबल में यहां पर एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट और कॉम्बिनेशन भी 2 ही बनेंगे। तो जैसे ए इनपुट है और y आउटपुट है, तो इनपुट 0 गई तो ये 1 कर देगा, और 1 है तो ये 0 कर देगा। क्लियर। तो दिस इज द बुलियन इक्वेशन एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल एंड दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर आपके पास क्या है कि ये रिवर्स करता है, 0 को 1, 1 को 0, बार लगाते हैं इसके लिए। क्लियर। तो दीज आर द 3 बेसिक गेट्स। क्या है, 3 बेसिक गेट्स हैं, वो आपके सामने हैं। एंड, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। अब बच्चों इन्हीं तीनों गेट के कॉम्बिनेशन से हम और गेट बना सकते हैं, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, वो भी पेपर में आ सकते हैं आपसे, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट मतलब जो बेसिक गेट से और, एंड और नॉट, तीनों गेटों के कॉम्बिनेशन से एक नया गेट बनाना, जिसमें 2 भी गेट यूज हो सकते हैं, 3 भी यूज हो सकते हैं। क्लियर। तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ गेट कहलाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट गेट है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में, वो है नैंड गेट, NAND गेट। देखिए NAND, ये क्या बन गया, याद रखने का तरीका, AND क्या बन गया, एंड गेट, और N का मतलब है नोट। क्लियर। याद रख सकते हैं कि इसमें कितने गेट्स आएंगे, 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन है। एंड, AND, यहां पर ध्यान दीजिए, एंड और N है, N का मतलब है नोट। तो ऐसा नहीं है कि N आगे लग रहा है तो नोट गेट भी आगे लगेगा, नहीं, सबसे पहले एंड गेट लगेगा, फिर उसके बाद नोट गेट लगेगा। तो बच्चों यहां भी हमारे पास जो है ब्लॉक डायग्राम, वही बातें हम डिस्कस करेंगे। ब्लॉक डायग्राम यहां पर इसका क्या है, सबसे पहले वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर कितने गेट्स हैं, 2, एंड और नोट। तो एंड गेट बनाइए, मैंने बताया था एंड गेट कैसे बनेगा, जैसे हम कैपिटल D बनाते हैं उसी प्रकार आपका एंड गेट बनेगा, जिसके अंदर 2 इनपुट होंगी, A और B। क्लियर। और एक आउटपुट होगी इसकी। तो जैसे हम नोट गेट आगे क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक ही आउटपुट इनपुट लेता है, एक ही आउटपुट है, तो यहां की इसकी आउटपुट उसमें इनपुट चली जाएगी। तो यहां पर आपके पास 2 इनपुट हो गई, ये एक आउटपुट आएगी। अब ध्यान देना है बच्चों, जिस हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूं लॉजिकली समझ कर करना है। जैसे आप बुक वगैरह में देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट कर देता है, तो उसमें फिर आपको नहीं समझ आए तो उसको कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसलिए यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो यहां पर आपके पास क्या है, 2 इनपुट, 1 आउटपुट। तो इसकी आउटपुट आएगी, तो फाइनल आउटपुट को हम y मान लेते हैं, तो इसको आप y1 नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए, y1। और ये y1 इन आउटपुट है, वो इनपुट का काम करेगी किसके अंदर, नोट गेट के अंदर। जैसे मैंने यहां पर बताया सर्कल लगाना है, यहां से फाइनल आउटपुट आएगी y। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया किसका, नैंड गेट का। अब बच्चों नैंड गेट का दूसरा ब्लॉक डायग्राम जो है, जो आपको दिख सकता है पेपर में भी या आप भी बना सकते हैं, वो क्या है, D बनाएंगे। ये 2 इनपुट आप देंगे, A और B, 2 इनपुट देंगे। यहां से आपके पास आगे क्या करें, इसके नोट लगाते हैं। ये ट्रायंगल बनाने की बजाय यहां पर सीधा एक नोट लगाकर यहां से आप फाइनल
आउटपुट वाई देते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है, ये आपके पास शॉर्ट फॉर्मेशन है इसकी। क्लियर? तो एंड गेट के दोनों ही ब्लॉक डायग्राम है, वो आप यूज कर सकते हैं। नोट लगाना जरूरी, अगर आपने नोट नहीं लगाया यहां सीधा कर दिया तो ये एंड गेट रहेगा। क्लियर? इसके बाद जो है ब्लॉक डायग्राम हो गया, इसके बाद जो बच्चों इसकी बात आती है बुलियन इक्वेशन की। बुलियन इक्वेशन क्या है इसकी? तो मैंने बताया यहां पर फाइनली आउटपुट क्या है, वाई। वाई को लिख दीजिए भैया, ठीक है। अब यहां से चलना है आपने, बुलियन इक्वेशन जैसे अब कॉम्बिनेशन होते चले गए हैं, टिपिकल होता चला गया है, 2 3 4 गेट कितने भी हो सकते हैं। तो यहां से शुरू करना है स्टार्टिंग से। ए और बी दो इनपुट थी, लिख दो भाई ए और थोड़ा सा गैप देकर बी, दो इनपुट लिख दी भाई। ये दोनों इनपुट कहां गई, एंड गेट में गई, है ना। तो एंड गेट में गई तो एंड गेट क्या करता है, डॉट करता है। एंड गेट क्या करता है, डॉट लगाता है। अच्छा हो गया जी। इसके बाद यहां से जो ये आउटपुट आई ये किस में गई, नोट गेट में। तो नोट गेट क्या करता है, बार लगा देता है, मतलब रिवर्स। तो इस सारे का क्या कर दिया मैंने, बार। इस सारे का क्या कर दिया, बार लगा दिया मैंने। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहां पर आप इसको इस प्रकार भी, ये कॉम्बिनेशन होगा। जैसे यहां पर फाइनल आउटपुट क्या है, जैसे आप इसको अलग अलग लिखना चाहें तो एंड गेट ने क्या दिया, y1। तो y1 किसके बराबर होगा, a डॉट b। एंड गेट ने तो यही y1 दी। अब ये y1 किसके अंदर गई, नोट गेट के अंदर। तो यहां से फाइनल आई तो ये क्या है, y1 का बार। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये अलग अलग मैंने आपको बताया, समझ गए या नहीं समझ गए? तो यहां से y1 एंड गेट ने दी और y1 जो है इनपुट है किसके लिए, नोट गेट। नोट गेट उसका क्या कर देता है, बार। तो ये अलग है और इसको आप कंबाइन लिख दें, दी बेस्ट रहेगा। तो यहां पर सिंपल है, ए बी इनपुट है, एंड के अंदर गई तो डॉट लगा दिया। ये आउटपुट देगा कौन, एंड गेट। ये किस में जाएगी, नोट गेट में। नोट गेट क्या करता है, बार। तो मैंने इसका बार लगा दिया। क्लियर? इसके बाद जो हमारे पास है ट्रूथ टेबल। क्या है, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में दो इनपुट हैं बच्चों, ए और बी। ट्रूथ टेबल को आप अलग अलग बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां से आपको आउटपुट क्या मिली, आपने क्या लिखी, y1, और फिर बाद में आपको क्या मिली, y मिली। क्लियर? यहां से आपको क्या मिली, y1 और फिर आपको y मिली है। अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो शॉर्टकट लिख सकता है लिख देना। तो यहां पर 0 0 0 1 1 0 1 1, ये बनेगा इनपुट का कॉम्बिनेशन। ये किस में गया, एंड गेट में। तो देखिए 0 एंड गेट क्या करेगा, 0 0 0 1, क्योंकि एंड गेट क्या करता है, अगर दोनों इनपुट ऑन है तो ही आपको आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगी। क्लियर? अब y कहां, ये इनपुट है वो किस में गई है, नोट गेट के अंदर। तो ये इसका क्या करेगा, रिवर्स, मतलब 1 1 1 0। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसकी ट्रूथ टेबल है वो आपको बता दी है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते, दोनों को डॉट और y, मतलब y1 को बीच से खत्म भी कर सकते, लेकिन आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए प्रॉपरली। क्लियर? तो यहां पर इसलिए सबसे आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप करके आप फाइनली कर सकते हैं। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट। क्लियर हो गया? अब हम शुरुआत करते हैं, आगे की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगला जो कॉम्बिनेशन है, सेकंड टाइप का कॉम्बिनेशन है, वो है नोर गेट। कौन सा गेट है, नोर गेट, NOR, नोर गेट। तो यहां से देखिए n नॉट और गेट है, तो मतलब आगे क्या लगाना है, और गेट, और बाद में क्या लगाना है, नॉट गेट। क्लियर? तो उसके लिए यहां पर आप क्या बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम है, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए तो पहले क्या लगाना है, अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले क्या लगाना है, और गेट। तो और गेट आप कैसे बनाएंगे, इस प्रकार।
करव शेप में। ठीक है, ये और गेट जिसके अंदर दो इनपुट होती हैं, ए और बी, दो इनपुट हैं। यहां से एक आउटपुट आई y1, मैंने नाम दे दिया। इस आउटपुट को कहां जाएगी ये आउटपुट बच्चों? नॉट गेट के अंदर। तो यहां से फाइनल आउटपुट आई y। दिस इज द नोर गेट। नोर गेट का और ब्लॉक डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? और गेट बनाएंगे यहां पर, इसके आगे ये डॉट लगा देंगे। यहां से आप दो इनपुट आपके पास आएंगे, ए और बी। यहां से फाइनल आउटपुट y आएगी। तो ये अब नोर गेट का ब्लॉक डायग्राम है। बुलियन इक्वेशन की बात करते हैं। y आउटपुट आई, दो इनपुट हैं ए और बी, बिल्कुल है। ये किसके अंदर गई? और गेट के अंदर। तो और गेट में क्या ऑपरेशन होता है? प्लस का। तो इसलिए यहां पर इस डॉट को हटाकर प्लस लगा दीजिए। ये प्लस होकर कहां जाएगा? नॉट गेट। नॉट गेट इसका क्या करेगा? नेगेटिव करेगा, मतलब उल्टा करेगा। तो इसलिए इसका क्या लगा देंगे? बार। उल्टे के बार लगा दिया, इसका मतलब उसका रिवर्स हो जाता है। तो दिस इज द बुलियन इक्वेशन ऑफ नोर गेट। क्लियर? ट्रुथ टेबल पर आ जाइए। यहां पर y1 और y के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे तुरंत। तो यहां पर प्लस का साइन है, y1 आया तो 0। और गेट क्या करता है? 0 1 1 1। यानी और गेट में क्या होता है? अगर एक भी ऑन है तो आपको आउटपुट मिलेगी। तो ये क्या करेगा? नॉट गेट इसका रिवर्स, मतलब ये 1 हो जाएगा और बाकी 0 हो जाएंगे। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं नो नैंड गेट में क्या था? सारे 1 1 थे, नीचे 0 था। अंडरस्टैंड? तो इसमें अब क्या होगा? ऊपर 1 है और बाकी सारे क्या हैं? 0 0। तो इसको आपने आइडेंटिफाई करना, याद कर सकते हैं कि भाई ये ऑपरेशन क्या हो रहा है। एंड ने क्या किया, फिर नोट ने क्या किया, या और ने क्या किया, फिर नोट ने क्या किया। इसी के आगे कितने भी गेट्स आप लगाते चले जाइए, वही कॉम्बिनेशन आपका बनता चला जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलें। आगे हमारे पास एक गेट और है, थर्ड टाइप का गेट हम और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एक्सोर गेट। थर्ड टाइप जो है एक गेट और जिसमें तीनों गेट का हम यूज करेंगे, तो वो गेट है बच्चों एक्सोर गेट। कौन सा गेट है? एक्सोर गेट। ठीक है, तो ये इसके ब्लॉक डायग्राम की हम डिस्कस करते हैं, फिर हम बुलियन इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे और ट्रुथ टेबल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहां पर बच्चों एक्सोर गेट के अंदर और गेट भी है, एक्सोर और गेट भी है, एंड गेट भी है और नोट गेट भी है। तीनों गेटों का कॉम्बिनेशन है एक्सोर गेट। क्लियर? तो यहां पर हम इसके डायग्राम को बनाते हैं, ध्यान से देखना है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले नोट गेट लगेगा। नोट गेट ऐसे बनता है, जिसके अंदर ये एक इनपुट और ये इसकी क्या हो गई? आउटपुट। क्लियर? इसी के साथ यहां पर जैसे दो नोट गेट लगेंगे, तो दो नोट गेट, क्योंकि हमने आगे के गेट में कितनी इनपुट देनी है? 2। ठीक है, तो यहां से 2 इनपुट गई, एक तो ए इनपुट यहां से गई और एक इनपुट बी है वो यहां से गई। ध्यान रखना है इस चीज का। तो 2 तो नोट गेट और 2 ही एंड गेट यूज होंगे। तो 2 एंड गेट यहां पर आपके पास यूज होगा एक। तो यहां पर एंड गेट कैसा बनता है? जैसे हम डीसी बनाते हैं ना, उसी हिसाब से आप ये इसी प्रकार यहां पर आपके पास ठीक है, इसकी एक आउटपुट निकलेगी, एक आउटपुट यहां से निकलेगी। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब आप कहेंगे सर यहां तो 2 इनपुट होनी चाहिए, एक ही दी, अभी दूसरी भी देंगे। तो यहां पर
बुलियन इक्वेशन लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो ए नॉट गेट में गया तो यहां क्या आएगा, ये ए का बार आएगा बच्चों एक इनपुट में। यहां नोट है, यहां पर बी का क्या आएगा, बार, मतलब नोट चेंज कर देगा। अब इसकी दूसरी इनपुट में क्या करना है बच्चों, इसकी जो ये ए है ना, इसको यहां पर एज ए इनपुट यूज करना है। साथ के साथ डायग्राम बनाएंगे ना तो लिख देना ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये ए आया है हमारे पास। इसी प्रकार ये जो बी है, क्या है, बी, ये एज ए इनपुट देना है यहां पर एंड गेट में, क्योंकि दो इनपुट देनी है बच्चों में। क्लियर हो गया। और देखो ये मैंने यहां पर समझना है, साथ के साथ लिखा है ताकि प्रॉब्लम ना आए कि ये क्या आया है। क्लियर हो गया। अब ये दो आउटपुट देगा जिसको मैं y1 और इसको मैं y2, रटने की जरूरत नहीं है, बुक की तरह कभी डायरेक्ट लिखें। तो ये दोनों आउटपुट हैं वो एज ए इनपुट की तरह काम करेंगी किसके अंदर, और गेट के अंदर। तो यहां पर हम बनाएंगे और गेट, और यहां से हमें फाइनल आउटपुट मिलेगी y। तो यहां क्या आया आपके पास, y1, यहां क्या आया, y2, ये फाइनल आउटपुट y। कोई प्रॉब्लम। ये है बच्चों एक्सोर गेट, जिसके अंदर दो नोट गेट, दो एंड गेट और एक और गेट मिलकर बनता है। क्लियर। अब यहां पर जो एक्सोर है, एक्सोर का शॉर्ट जो सिंबल है उसमें क्या करेंगे आप, इस प्रकार और बनाएंगे, और गेट। कौन सा गेट बनाएंगे, और ये y आउटपुट, इसकी दो इनपुट। तो यहां पर एक अलग से करके एक कर्व और लगा दीजिए। ठीक है, ये दो इनपुट यहां पर आप दिखा दीजिए, ए और बी। तो ये भी एक्सोर गेट है। कौन सा गेट है, एक्सोर गेट। ठीक है। अब इसी के आगे एक्स नोर गेट भी बात आ जाए तो यहां पर नोट गेट एक और लग जाएगा लास्ट में। तो ये एक्सोर गेट है। क्लियर। अब बात आती है बुलियन इक्वेशन की। तो बच्चों फाइनल आउटपुट आपके पास कौन सी है, y है। आपने क्या दी थी, a और b दिया था। क्या दिया था, a और b, है ना। फिर ये किसके अंदर गया, एंड गेट के अंदर गया। तो एंड गेट के अंदर क्या क्या गया वो आप लिख दो भाई। नोट गेट के अंदर तो a और b गया था, उसके बाद इसने क्या कर दिया, बार कर दिया, एक इनपुट थी। तो अब ये एंड गेट के अंदर आ गया। एंड गेट के अंदर क्या क्या दिया आपने, a बार दिया और b दिया हमने, दिया कि नहीं दिया। तो इन दोनों के बीच में ये क्या होगी, डॉट। एंड गेट है तो क्या होगा, डॉट, ये डॉट लगा दिया। इसी प्रकार थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए। दूसरे एंड गेट में आपने क्या दिया बच्चों, a दिया और b का थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि ऑपरेशन हम लिख सकें क्या है, और b बार दिया। बोलो दिया या नहीं दिया, किसके अंदर दिया, एंड गेट के अंदर। तो एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई डॉट कर दिया। इन दोनों से हमें क्या मिली, आउटपुट। और ये दोनों की आउटपुट कहां गई, और गेट में। तो दोनों की इन एज ए आउटपुट कौन है, ए बी, ए डॉट बी, ये क्या है, इनपुट किसकी, फर्स्ट की। इसने आउटपुट क्या दी, y1 बना, इससे क्या बना, y2। जैसे आपको समझा रहा हूं मैं, बोलो बना या नहीं बना। और ये y1 और y2 एज ए इनपुट है किसके अंदर, और गेट के अंदर। तो और गेट क्या करता है, प्लस। तो बीच में किसका साइन लगा दीजिए, प्लस का लगा दीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं। ये बच्चों वीडियो से बेसिक लेंथी बन जाए, लेकिन यहां पर आपने समझना है इसको। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। तो यहां पर आपके पास इनपुट आपने क्या दी, क्या ऑपरेशन हुआ, फाइनली ये गया। तो ये इसकी होगी बुलियन इक्वेशन। अब आती है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में हमने a इनपुट है, b इनपुट है। क्लियर। उसके बाद यहां पर हमने क्या दिया है, a बार भी आपने निकालना है, b बार भी आपने निकालना है, फिर आपने यहां से y1 निकालना है, फिर आपने y2 निकालना है, और फिर फाइनली y निकालना है।
क्लियर। तो यहां से आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1 आया इनपुट कॉम्बिनेशन। तो इसका बार, ए का बार क्या होगा 1 1 0 0, बी का बार क्या होगा बच्चों 1 0 1 0। क्लियर। अब y1 कहां से नहीं मिला आपको, y1 यहां से मिला। y1 किसका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट है a बार और b की, a बार और b, इसको ध्यान से समझना है। a बार ये रहा और b ये रहा, a बार और b की है ना, तभी तो आपको y1 मिला। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट कीजिए, इसलिए मैंने पहले निकाला। इनको मल्टीप्लाई, इस 0 को 1 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 0 को 0 से करेंगे तो 0, इसको भी 0। तो उंगली रख ली मैंने, हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए y2, y2 किसका है b बार और a, तो b बार ये रहा और a ये रहा, है ना। तो देखिए 0 1 0 0 0 0 1 और 1 1 आ गया, 1 और 0 0। क्लियर। y1 और y2 इसलिए मैं सेपरेट लिख रहा हूं। अब y1 प्लस y2 देगा, y1 और गेट है ना, तो y1 प्लस y2, तो इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो 0 1 1 0। क्लियर। दिस इज द ट्रूथ टेबल। तो बच्चों डायरेक्ट नहीं आता है तो ना करें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने डायग्राम बनाया है उसी हिसाब से इसकी बुलियन इक्वेशन जो है वो लिखें और उसी हिसाब से ट्रूथ टेबल लिखें। कभी कोई बच्चा सोचे नहीं सर आपने बीच में ये लिख दिया, बुक में कहीं नहीं लिख रखा, तो गलत तो नहीं हो जाएगा। नहीं, कोई गलत नहीं है, बल्कि एग्जामिनर भी अच्छे प्रॉपर से समझ पाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने समझ के किया है। क्लियर। तो डायरेक्ट में है वो नकल हो सकती है, तो इसलिए या इसको प्रॉपर लिखें, गलत कोई सा भी नहीं है। डायरेक्ट लिखेंगे वो भी गलत नहीं है, ये इस प्रकार लिखेंगे तब भी गलत नहीं है। तो दीज आर द बेसिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।